फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग कल राष्ट्रपति तक ख़त्म कर चुके थे। भाग पाँच में राष्ट्रपति ख़त्म किए थे। आज उपराष्ट्रपति है। कल अभी तक जितने भी नेक्स्ट, अगर पीछे वीडियो नहीं देखेंगे तो जाके पिछले वीडियो देखिए, उसमें डीपली पढ़ाएं। लेकिन इसमें अभी हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना याद रहेगा। कोई आपको नींद में भी पूछ दे अनुच्छेद 33 में क्या है, अनुच्छेद 34 में क्या है, तो आप एकदम जवाब दे, एकदम फटाफट, एकदम लिप्स पे रहना चाहिए। तो आप सबसे पहले हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कल? तो अनुच्छेद 62 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो अनुच्छेद पहले भाग एक में क्या था? तो भाग एक में जो था ये संघ और राज्य क्षेत्र था, जिसमें कि 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद थे। 1 में क्या था? तो भारत संघ और राज्य क्षेत्र था। 2 में क्या था? तो कि विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिलाने का अधिकार संसद के पास है। 3 में क्या था? तो 3 में था कि उसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। तो कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। 4 में क्या था? तो अनुच्छेद 2 और 3 का उपयोग कर रहे हैं तो उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि ये अनुच्छेद 368 के तहत इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसे साधारण बहुमत द्वारा क्या कर सकता है? पारित किया जा सकता है। भाग दो में क्या था? तो भाग 2 में था नागरिकता, जो कि 5 से लेके कितना तक था? 11 तक था। और ये नागरिकता कहाँ से लिया गया था? तो नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया था। और कैसी भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। और 5 में क्या था? और भाग 2 सबसे जटिल भाग कौन सा है? तो भाग 2 इस किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। और अनुच्छेद 5 में क्या था? परिभाषा। अनुच्छेद 6 में क्या है? तो अनुच्छेद 6 में है जो कि पाकिस्तान से जो भारत आए थे। 7 में क्या है? जो भारत से पाकिस्तान गए थे लेकिन संविधान बनने से पहले आ गए थे, उनके लिए। 8 में क्या है? विदेशी भ्रमण, यानी विदेश को घूमने गए, नौकरी करने गए तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगा। लेकिन 9 में क्या है? अगर वहाँ की नागरिकता घूमने गए और वहीं बस गए तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगा। 10 में क्या है? तो 10 में है कि आपकी नागरिकता जब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप कोई भी देशद्रोह नहीं कीजिएगा। 11 में है कि नागरिकता बनाने का कानून किसके पास है? तो संसद के पास है। और ये जिम्मेवारी किसके है? तो कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। भाग 3 में क्या था? तो भाग 3 में था मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और मौलिक अधिकार का किसे हम क्या कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? भारत का अधिकार पत्र। और मैग्ना कार्टा सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। एक ऐसा शब्द है, फ्रांसीसी शब्द। और ये जो था इसमें किसमें था? तो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 12 से लेकर 35 तक था। 12 में क्या था? तो राज्य का परिभाषा था। 13 में क्या था? अल्पीकरण था। 14 में क्या था? तो कानून के समझ समानता था। 14 में क्या था? कानून के समझ समानता था। कानून के समझ समानता बोलेगा तो कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था। समानता बोलेगा तो कहाँ से लिया गया था? तो ये ब्रिटेन से लिया गया था। और बोलेगा संरक्षण कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था। संरक्षण कहाँ? कानून के समझ संरक्षण कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। और 15 में क्या था? तो 15 में था, अनुच्छेद 15 में था कि 5 तरह से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जैसे कि जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान पे नहीं किया जा सकता। 16 में क्या था? तो 16 में था अवसर का समानता, जिसमें कि इसमें 6 आरक्षण दिया गया था। जैसे कि एससी के लिए कितना था? तो एससी के लिए था, एससी के लिए कितना दिया गया था? 15% दिया गया था। एसटी के लिए कितना छूट था? तो एससी के लिए 7.5% था। ओबीसी के लिए 27% था। और ये एबीसी के लिए कितना था? तो 10% था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 123वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। फिर 17 में क्या था? तो अनुच्छेद 17 में था अस्पृश्यता था। 18 में उपाधियों के अंत था। 19 में स्वतंत्रता था। 19 में क्या था? स्वतंत्रता था। कितने प्रकार की स्वतंत्रता था? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता था। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 18 में क्या था? तो 20 में क्या है? तो 20 में क्या है? अपराधी से संबंधित था। 20 में क्या है? अपराधी है। और अपराधी एक गलती का एक ही सजा दिया जाएगा। सजा उस टाइम का दिया जाएगा जिस टाइम वो गलती किया है। और फिर उसमें क्या, अपने लिए कानून को वो वकील नहीं चुन सकता। 21 में क्या था? तो 21 में था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता था। जीवन जीने का अधिकार था। 21 के काम में क्या था? शिक्षा से संबंधित था।
22 में क्या था, गिरफ्तारी था, और गिरफ्तारी 23 में क्या था, तो 23 में बलात्कार था, 24 में क्या था, शोषण के विरुद्ध था, और 25 से 28 तक लेके क्या था, तो धार्मिक की स्वतंत्र 25 से लेके 28 तक 25 से लेके 28 तक क्या था, तो धार्मिक की स्वतंत्रता था। 25 में क्या था, तो 25 में था कि वो कोई भी अपना ये क्या कर सकता है, व्यक्तिगत अपनी स्वतंत्रता का मनपसंद ये का स्वतंत्रता कर सकता है अपनी। और 28 में क्या था, तो 28 में धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध किया जाएगा। और 27 में क्या था, तो 27 में क्या था, तो धार्मिक कार्य के लिए धन जो रखा गया था उसमें टैक्स नहीं लगेगा। और 28 में क्या था, तो 28 में था कि वो सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और 29 और 30 में क्या था, तो 29 में था कि अल्पसंख्याकों लोगों को हितों की संरक्षण। और 30 में क्या था, तो अल्पसंख्याकों की शिक्षा था। 30 में क्या था, अल्पसंख्याकों का शिक्षा था। 31 में था संपत्ति को उसको हटा दिया गया। अनुच्छेद 32 में क्या था, तो अनुच्छेद 32 में था संवैधानिक उपचार, जिसमें 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। कितने प्रकार का रिट जारी किया जाता है, 5 प्रकार का रिट जारी किया। 33 में क्या था, तो 33 में था संसद नेता जो कि मीडिया गुप्तचर को क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है। 34 में क्या था, तो भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। और 35 में क्या था, संसद मुक्त अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने का संशोधन था। 35 में क्या था, तो संशोधन था। और फिर हम लोग पढ़े थे भारत के पास कौन कौन सा नागरिक था, तो भारतीय के पास था 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 किसके पास था, 15, 16, 19, 29, 30 किसके पास था, भारतीय के पास था। और बोलेगा कि भारतीय और विदेशी दोनों के पास तो किसका था, 14 था, 20 था, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26 ये सब किसके पास था, तो ये सब दोनों के पास था। फिर भाग 3 कंप्लीट हो गया। भाग 4 में क्या था, तो मौलिक अधिकार था, राज्य का नीति निर्देशक तत्व था। भाग 4 में क्या था, राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया था। ये वाद योग्य नहीं है, क्या है, तो ये बोलेगा कि ये वाद योग्य है, तो ये वाद योग्य नहीं है। और ये किससे संबंधित था, तो ये राजनीतिक से संबंधित था। और इसमें कितने अनुच्छेद थे, तो 35 से लेके 36 से लेके 51 तक था। 36 से लेके 51 तक था। और 51 के ए में क्या था, तो मौलिक कर्तव्य था। 51 के ए में क्या था, मौलिक कर्तव्य था। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, ये रूस से लिया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 37 में क्या था, तो अनुच्छेद 37 में परिभाषा था। और 38 में क्या था, तो 38 में लोक कल्याणकारी 36 में परिभाषा था। 37 में DPSP वाद योग्य नहीं है। 38 में क्या था, तो लोक कल्याणकारी था। 39 में क्या था, तो 39 में था निःशुल्क विधि सहायता, जो कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 39 के डी में क्या था, तो स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 40 में क्या था, तो पंचायती राज था। 41 में क्या था, कुछ दशाएं था। और 42 में क्या था, अनुच्छेद 41 में क्या था, कुछ दशाएं था। अनुच्छेद 41 में क्या था, कुछ दशाएं, जैसे काम, शिक्षा, लोक कार्य। और 42 में क्या था, तो मनोवांछित दशाएं था। 43 में क्या था, और 43 में था निर्वाहन योग मजदूरी, जो उसको दिया जितना दिया जाए कि वो कर सके। 44 में क्या था, तो समान नागरिक संहिता। 45 में क्या था, तो अनुच्छेद 45 में था 6 से कम वर्षों के बच्चों को निःशुल्क सीधी सहायता। 46 में क्या था, तो SC ST OBC के संरक्षण था। 47 में क्या था, पोषण था। 47 में क्या था, अनुच्छेद पोषण था। 48 में क्या था, तो 48 में वन था, कृषि और पशुपालन था। 48 के ये में क्या था, वन और वन जीव था, जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। 49 में क्या था, तो राष्ट्रीय स्मारक था। 49 में क्या था, राष्ट्रीय स्मारक था। 50 में क्या था, तो 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण था। और 51 में क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति था। और फिर अनुच्छेद 51 का जो ए में था, उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता था, 11 प्रकार था। ए से क्या था, तो असेंबली, ये था राष्ट्रगान था। बी से क्या था, तो बी में था बापू क्या थे, बापू कौन थे, महात्मा गांधी। क्या किए थे, आंदोलन किए थे, तो बी से क्या था, आंदोलन हो गया था। और सी से क्या था, कमेटी यानी क्या था, एकता था। और डी से क्या था, डिफेंस यानी देश की रक्षा था। तो डी में था। ई से क्या होता, इक्वालिटी यानी समानता था। एफ से क्या था, एफ से होता फैंसी कल्चर यानी संस्कृति था एफ में। और जी
जी में क्या था तो ग्रीन पर्यावरण, जी से क्या था ग्रीन पर्यावरण, एच से क्या था ह्यूमिडिटी था, आई से क्या था इंडियन प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति था, आई जे से क्या था ज्वाइंट एक्टिविटी था, जे से क्या था ज्वाइंट एक्टिविटी यानी समान सामूहिक गतिविधियाँ था, और जे के से क्या था तो किड्स एजुकेशन यानी बच्चों को शिक्षा के लिए था, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। अनुच्छेद के में कितने प्रकार के स्वतंत्र कितने प्रकार का मौलिक कर्तव्य हो गया था 11 प्रकार का। भाग पाँच में क्या था तो भाग पाँच में था संघ क्षेत्र, भाग पाँच में क्या था संघ क्षेत्र था, जो कि ये हम लोग राष्ट्रपति को पूरा खत्म कर दिया था। राष्ट्रपति क्या था पकानी सॉरी राष्ट्रपति की था पकानी कोका दियो दशा। प से क्या था राष्ट्रपति का पद किस में था 52 में था, और कार्यपालिका किस में था तो 53 में था, और बोलेगा निर्वाचन किस में था तो 54 में था, और 55 में क्या था तो 55 में था कोटा, 55 में क्या था तो 55 में कोटा था, और 56 में क्या था तो कार्यकाल था, 56 में क्या था कार्यकाल था, और 57 में क्या था तो दोबारा चुनाव होगा, 57 में क्या था तो दोबारा चुनाव होगा, 58 में क्या था तो राष्ट्रपति की योग्यता था, 58 में क्या था राष्ट्रपति की योग्यता था, और 59 में क्या था तो 59 में दशाएं थे, और 60 में क्या था तो 60 में शपथ था, और 61 में महाभियोग था, 61 में क्या था महाभियोग था। 61 तक हम लोग खत्म किया चुके थे। 62 में क्या था तो वो राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उसमें क्या कर सकते हैं उसको भर सकते हैं। 63 में अब आप 63 पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति से। राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति किस में अनुच्छेद 72 में, क्षमादान की शक्ति किस में और 72 में। अगर पिछले की वीडियो नहीं देखेंगे तो पीछे का वीडियो जाके देखें, क्योंकि इससे डीपली बताएं। अभी हम क्या करवा रहे हैं रिवीजन करवा रहे हैं, तो रिवीजन करवा रहे हैं तो उतना हम डीपली बताएंगे नहीं। चलिए अब चलते हैं सीधे उपराष्ट्रपति पे। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति किस में है अनुच्छेद 63 में है। और ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया अमेरिका के से ग्रहण किया गया था। और फिर ये देश के दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा होता है तो राष्ट्रपति होता है। देश का प्रधान सभापति कौन होता है उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये वेतन इनका कितना मिलता था 4 लाख वेतन मिलता। और ये राज्यसभा का क्या होता है सभापति होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। और वरिष्ठ जो होते हैं वरिष्ठ श्रेणी का उपराष्ट्रपति दूसरा पद पे कौन करते हैं तो उपराष्ट्रपति करते हैं। 64 अनुच्छेद 64 में क्या था तो अनुच्छेद 64 में जो है राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है। बोलेगा राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है तो उपराष्ट्रपति होता है। किसके अनुसार तो अनुच्छेद 64 के अनुसार। बोलेगा उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या होता है मिलता है। और राष्ट्रपति का वेतन बोलेगा राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है तो 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन कितना है 5 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है तो 4 लाख है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है 4 लाख है। और फिर लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना है तो उनका भी 4 लाख है। लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन बोलेगा तो कितना है 4 लाख है। 4 लाख है कितना है 4 लाख है। फिर बोलेगा राज्यपाल का वेतन कितना है तो 3,50,000 है। राज्यपाल का वेतन कितना है 3,50,000 3,50,000 है। फिर बोलेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI का वेतन कितना है तो 2,30,000 है। और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना है तो 2,50,000 है। और सुप्रीम हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कितना है तो 2,25,000 है। और अनुच्छेद 65 में क्या है अनुच्छेद 65 में क्या है तो राष्ट्रपति की अनुपस्थित है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उस टाइम कौन कार्य करेगा तो उपराष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति नहीं रहने के कारण उसके कार्य पे कौन करेगा तो उपराष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के अनुसार तो अनुच्छेद 65 के अनुसार। कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीना तक करता। पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बीपी गिरी थे। कौन थे बीबी गिरी थे। बोलेगा पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे तो बीबी गिरी थे। और बोलेगा पहला एकमात्र CJI जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे तो कौन था हिमायतुल्लाह था। क्या था हिमायतुल्लाह था। और बोलेगा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है तो सुप्रीम कोर्ट करता है। किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 71 के तहत करता है। अगर बोलेगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद आ रहा है तो उसको निपटारा कौन करेगा तो निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 71 के तहत करेगा। किस अनुच्छेद के तहत करेगा अनुच्छेद 71 के तहत करेगा। अनुच्छेद 66
अनुच्छेद 66 में क्या कहता है? तो अनुच्छेद 66 में कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? तो अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? तो 66 में है। और ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किससे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एकल संक्रमणीय होता है और क्या होता है? अनुपातिक होता है। और मतलब अप्रत्यक्ष मतलब ये गुप्त होता है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? गुप्त होता है ये। और जो होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग बोलेगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है तो उसमें कौन कौन से भाग ले रहा है? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा भाग नहीं लेता है इसमें। लोकसभा, राज्यसभा के कुल सभापति जो निर्वाचित किए गए हैं वो भाग क्या लेते हैं, लेकिन इसमें ये विधानसभा बोल देगा तो विधानसभा भाग नहीं लेता है। बोल देगा उपराष्ट्रपति निर्वाचन करने के लिए क्या योग्यता है? तो उपराष्ट्रपति को निर्वाचन करने के लिए योग्यता क्या है? तो योग्यता क्या है? तो ये होना चाहिए, एक भारत के नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होने की योग्यता क्या है? तो भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, 5 और ये राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए और निर्वाचन के समय किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह संसद के किसी सदन से विधानमंडल के किसी सदन के द्वारा संसद हो जा सकता है ऐसा किसी उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है ऐसा, तो यह समझा जाएगा कि वो क्या हो सकता है? ग्रहण तारीख किया जा सकता है। अनुच्छेद 67 में क्या है? तो अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। किसमें है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें है? तो 67 में है। और ये कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो 5 वर्ष तक होता है। और ये उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। 5 वर्ष तक होता है। अपने बोलेगा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति त्यागपत्र अपना किसको देंगे? तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली होने पर शीघ्र ही क्या कर सकता है? अगर उपराष्ट्रपति का पद क्या है? अगर खाली है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए शीघ्र ही चुनेंगे। अनुच्छेद 68 में क्या था? अनुच्छेद 68 में है उपराष्ट्रपति के चुनाव को शीघ्र ही करने का चर्चा। जैसे हम अभी बताए थे कि उपराष्ट्रपति का अगर सीट खाली है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? चुनाव करवाएंगे। तो किस में करवाएंगे? अनुच्छेद 68 के तहत करवाएंगे। जैसे कि उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो राज्यसभा के द्वारा। और फिर अनुच्छेद 69 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति का शपथ है। उपराष्ट्रपति का शपथ किस में है? बोलेगा उपराष्ट्रपति का शपथ किस में है? शपथ किस में है? तो 69 में है। उपराष्ट्रपति का शपथ किस में? 69 में है। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बोलेगा बोलेगा उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। बोलेगा प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि सबसे लंबे समय तक क्या किए थे? कार्य किए थे। बोलेगा सबसे पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो कि सबसे लंबे समय तक कार्य किए थे। और बोलेगा वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन था? तो अभी राष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अभी कौन से राष्ट्रपति हैं? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। और उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? साधारण बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों हटा सकता है। कैसे द्वारा? तो साधारण बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा में भेजने पर 14 दिन पहले इसको क्या दिया जा सकता है? नोटिस दिया जाता है, सूचना दिया जाता है कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हटा रहे हैं। अन्य जैसे कि जो होता है प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, वो होता है राष्ट्रपति किस में है? राष्ट्रपति का पद किस में है? तो 52 में है। और राष्ट्रपति यहाँ पे देखिए ऐसे कर सकते हैं, याद करने का ट्रिक। प्रधानमंत्री है, ठीक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री। जैसे कि राष्ट्रपति का पद किस में था? तो 52 में था। राष्ट्रपति का पद किस में था? 52 में था। इसमें 11 ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा? 63। क्या हो जाएगा? 63। तो ये किस में हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद किस में हो गया? 63 में हो गया। और वैसे ही फिर 11 ऐड कीजिए। 11 ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 74। 74 में क्या है? तो प्रधानमंत्री का पद है। 74 में क्या है? प्रधानमंत्री का पद है। 74 में क्या है? प्रधानमंत्री का। बोलेगा प्रधानमंत्री का पद किस में है? तो 74 में है। और उपराष्ट्रपति का पद किस में है? तो 73 में है। राष्ट्रपति का पद किस में है? तो 52 में है। राष्ट्रपति का पद किस में है? 52 में। वो फिर वैसे ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके अनुसार होता है? तो 75 के। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस में होता है? 75 अनुच्छेद 75 के अनुसार। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस में? तो अनुच्छेद 75 के अनुसार होता है। प्रधानमंत्री को सलाह देने का जो अन्य मंत्री होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 75 के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? 75 के द्वारा ही नियुक्त
किया जाता है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। जैसे में दिल्ली में केवल मंत्री मुख्यमंत्री को, दिल्ली में कितना, तो दिल्ली में केवल 10% है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की सहित कितने हैं? 10% है। और लेकिन अगर राज्य में बोलेगा तो कितने परसेंट? 15% है। कितना है यहाँ पे? 15% है। यहाँ है दिल्ली में 10% है। महामंत्री जो है, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों की इस्तीफा देने के लिए क्या होता है? देने के लिए बोल सकते हैं, अर्थात लेकिन मंत्रियों का फेरबदल सकता है, कर सकता है नहीं। क्या कर सकता है? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लाया जाता है। जैसे कि विपक्षी दल के नेता जो होते हैं, अनुमति 50 मोदक और 50 कह सकते हैं उसको अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में क्या था? अनुच्छेद 76 में क्या था? तो महान्यायवादी था। अनुच्छेद 76 में क्या था? महान्यायवादी है। इसमें क्या है? महान्यायवादी है। महान्यायवादी किसमें? अनुच्छेद 76 में। देश का सर्वोच्च विधि और कानूनी अधिकारी कौन सा होता है? तो ये महान्यायवादी होता है। बोलेगा भारत सरकार का वकील किससे? तो महान्यायवादी होता है। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितने? तो राष्ट्रपति का प्रवर्तन करता है। वेतन क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। और वेतन कितने होता है? तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। कितना निर्धारित करते हैं? तो 2,50,000 करते हैं। कितना लगता है? 2,50,000 करते हैं। कितना करते हैं? 2,50,000 करते हैं। और इनकी योग्यता क्या है? तो एससी के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय के बराबर होना चाहिए। क्या होना? सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के बराबर होना चाहिए। और राष्ट्रपति के नज़र में कानून का क्या होना? जानकार होना चाहिए। कानून के वो जानकार होना चाहिए, इसीलिए उनका। और अनुच्छेद महान्यायवादी बोल देगा। और महान्यायवादी किसमें? लोकसभा और राज्यसभा कितना होता है? अनुच्छेद 78 के तहत। और अनुच्छेद 77 जो होता है, अनुच्छेद 77, अरे यार, अनुच्छेद 77 में क्या है? तो अनुच्छेद 77 में है कार्यपालिका। अनुच्छेद 77 में क्या है? तो कार्यपालिका। अनुच्छेद 77 में क्या है? कार्यपालिका। अनुच्छेद 78 में क्या है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 78 बोल देगा। अनुच्छेद 78 में क्या है? तो कार्यपालिका का प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 78 में क्या है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 78 में क्या है? तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि सबसे लंबे समय तक कार्य किए थे। सबसे लंबे समय तक क्या किए थे? प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि सबसे लंबे समय तक कार्य किए थे। क्या किए थे? सबसे लंबे समय तक कार्य किए थे। और इनके ये कार्यकाल जो था 6 वर्ष 9 महीना तक। कितनी वर्ष तक काम किए थे? तो 6 वर्ष 9 महीना तक पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे? 6 वर्ष 9 महीने तक ये किए थे? कार्यकाल किए थे। और ये एकमात्र प्रधानमंत्री था जो मनोनीत भी हुए थे। इसको क्या किए थे? मनोनीत भी किए गए थे ये। और ये जो था पंचशील समझौता कब आया था? तो 1954 ईस्वी में आया था, जो कि भारत और चीन के बीच था। पंचशील कब आया था? तो 1954 ईस्वी में आया था। 1954 ईस्वी में आया था, जो कि जो भारत और चीन के बीच था। भारत और चीन का युद्ध कब हो गया था? तो 1962 ईस्वी में हो गया था। बोलेगा भारत और चीन का बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। और पद के दौरान इन्होंने क्या किया था? इनके राष्ट्रपति जो थे, प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी पद पे रहते हुए इनकी क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो मृत्यु कब हो गया था? तो 1964 ईस्वी में हो गया था इनका मृत्यु। कब हो गया था? 1964 ईस्वी में। और ये पद पे ही थे। और इनकी समाधि स्थल बोलेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ है? तो समाधि स्थल शांतिवन। पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल क्या है? तो शांतिवन है। और ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। ये इनके स्थान पे कौन आए थे? तो गुलजारी लाल नंदा आए थे। कौन आए थे? गुलजारी लाल नंदा आए थे। लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ पे देखिए, लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे, ये क्या किए थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कब हो गया युद्ध? हो गया था तो 1965 ईस्वी में होगा। भारत और चीन का बीच बोलेगा तो 1962 ईस्वी में हुआ था। और इसी टाइम में क्या होता था? इनका भी, लाल बहादुर शास्त्री का भी पद के दौरान क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, जिसको ये विदेश में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। कहाँ हुआ था? ताशकंद में।
और ये वो ताशकंद को समझौता करने के लिए 1966 ईस्वी में गए थे। ताशकंद को समझौता करने के लिए कहाँ गए थे? 1966 ईस्वी में इस समझौता करने के लिए गए थे। वहीं इनका उज्बेकिस्तान में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और बोलेगा लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट है। और इनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारीलाल नंदा थे। कौन थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री? गुलजारीलाल नंदा थे। और शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। बोलेगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। और लौह पुरुष कहा जाता है। और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? तो देशी रियासत को मिलाने का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को जाता है। और जो कि सरदार एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे कि इंदिरा गांधी जो थे वो भारत की प्रथम जो थी महिला प्रधानमंत्री थी। नहीं सॉरी, यहाँ पे था इंदिरा गांधी जो थी ये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी? तो ये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ 24 जनवरी 1968 को ली थी। कब ली थी? 24 जनवरी 1968 को ली थी। और ये देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देश की प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो ये इंदिरा गांधी बनी थी। और ये राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके शासनकाल में हुआ? बोलेगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था? 24 जनवरी को मनाया था। ये बोलेगा शपथ कब ली थी? तो 24 जनवरी को ही ली थी। इसीलिए 24 जनवरी को ही ली थी। इसीलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन वो शपथ ली थी। और ये देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो गया था ये कब हुआ था? तो 1971 में। दूसरा युद्ध कब हो गया था? 1971 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। और इसमें बांग्लादेश का क्या हो गया था? निर्माण हो गया था। निर्माण हो गया था। बोलेगा शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता जो हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? 1972 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। और ये इंदिरा गांधी और इसमें एक और ये क्या इसका नाम अभी थोड़ा सा क्या नाम था? जो जुल्फिकार था। कौन था? जुल्फिकार था। वो इसका क्या किए थे? सहयोग किए थे। और आंतरिक अशांति के आधार पर इससे क्या किया था? आपातकालिक की घोषणा किया था। कब किया था? आपातकालिक की घोषणा 1975 ईस्वी में किए थे। और बोलेगा पहली बार परमाणु बम के प्रशिक्षण कब किया था? 1974 ईस्वी में किया था। बोलेगा पहली बार परमाणु बम के प्रशिक्षण कब किया था? 1974 ईस्वी में किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? तो स्पाइलिंग युद्धा में किया गया था। स्पाइलिंग बुद्धा में किया गया था। किसने? स्माइलिंग बुद्धा में किया गया था। और फिर उसके बाद आया था मोरारजी देसाई। उसके बाद कौन सा आया था? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई जो आए थे इसके शासनकाल कब से कब तक था? मोरारजी देसाई जो इसके शासनकाल था 1977 से लेके 1989 तक। 1977 से लेकर 1989 तक। और ये प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। कैसे प्रधानमंत्री थे? तो प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। और ये इन्होंने सबसे जो थे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? अधिक उम्र के बोलेगा सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इनके क्या कहते हैं? कार्यकाल में इन्हें सम्मिलित किया गया था। 1978 के तहत इन्हें संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जो कि ये अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 में था। और ये बोलेगा तो 19 का एफ में था। 19 का एफ में और अनुच्छेद 31 में। और इसको किस में रख दिया गया था? तो अनुच्छेद 300 के कम में रख दिया गया है। अनुच्छेद 300 के कम में रख दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे क्योंकि राधे राधे।